Hello and welcome to Happy Homeo. Myself Dr. Khushi Dattani and this is the part 8 of our winter health series. जैसे कि पार्ट 7 में हमने नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, तो आज हम ये देखेंगे कि सर्दी आती है क्यों सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। फर्स्ट रीज़न है कोल्ड एयर। सर्दियों में जो हवा होती है वो ठंडी होती है, इसकी वजह से जो हमारी नेज़ल कैविटी जितनी मॉइस्ट रहनी चाहिए उतनी वो मॉइस्ट नहीं रहती है। और दूसरा, जो हमारी सांस लेने की नली होती है वो ठंडी हवा की वजह से नैरो हो जाती है। इसकी वजह से कफ और सांस लेने की दिक्कत आ सकती है। दूसरा रीज़न है ड्राई म्यूकोज़ा। जो मॉइस्ट रहना चाहिए वो नहीं रहता, क्योंकि विंटर्स में ह्यूमिडिटी लो होती है। लो ह्यूमिडिटी के कारण जो हमारी सांस लेने की नली है उसका जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होता है वो ड्राई हो जाता है। ये ड्राइनेस की वजह से जो इफ़ेक्टिवली म्यूकस काम करता है वो भी नहीं कर सकता, और जो सीलिया होता है वो अपना काम करना स्लो कर देता है। इसकी वजह से इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर सीलिया इफ़ेक्टिवली काम करता है तो इन्फेक्शन होने का रिस्क कम रहता है। थर्ड रीज़न है रिड्यूस इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी, अभी विंटर है तो इम्यूनिटी कम इम्यूनिटी की वजह से और कोल्ड की वजह से जो हमारी सांस लेने की नली होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, मतलब वो नैरो हो जाती है। ये नैरो होने के कारण जो हमारे फाइटर सेल्स होते हैं वो म्यूकोज़ा तक नहीं पहुंच सकते। इसकी वजह से भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के कारण प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। फिर फोर्थ है मोर इंडोर एक्सपोजर। विंटर्स में हम लोग ज़्यादातर घर में रहते हैं, तो और हम अपने रूम्स और वो सब क्लोज रखते हैं, क्योंकि ठंडा पवन आता है तो वो ना आए इसलिए हम रूम और वो सब क्लोज रखते हैं। और ज़्यादातर घर पे रहते हैं तो क्राउडिंग भी, मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस बढ़ जाता है। और अगर किसी को पहले से ही कोई बीमारी हो तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि अस्थमा हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, वो सब। शॉर्ट में हम ये ऐसे याद कर सकते हैं कि ठंडी हवा की वजह से जो म्यूकोज़ा मॉइस्ट रहना चाहिए वो ड्राई रहता है। ड्राई रहने के कारण वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह जाते हैं। इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से हमें कफ, कोल्ड, खांसी, ज़ुकाम, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। हैप्पी लर्निंग।